यह कहानी एक साधारण महिला पार्वती की है, जो छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन उसकी आस्था और भक्ति माँ दुर्गा में इतनी प्रगाढ़ थी कि उसकी पूरी दुनिया माँ के आशीर्वाद से ही रोशन थी। वह न केवल स्वयं पूजा करती, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी माँ के भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती। हर साल नवरात्रि के दिनों में वह पूरे 9 दिन उपवासी रहती, पूजा करती और माँ के प्रत्येक रूप का ध्यान करती। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इस बार नवरात्रि की शुरुआत से पहले पार्वती के जीवन में एक नई चुनौती आई। उसके गांव में सूखा पड़ा था, खेतों में कोई फसल नहीं थी, पानी की किल्लत हो रही थी और लोग दुखी थे। गांव के लोग सोचने लगे कि अब उन्हें कैसे उम्मीद मिलेगी, कैसे वे इस संकट का सामना करेंगे। लेकिन पार्वती ने अपने मन में निश्चय किया कि वह इस साल नवरात्रि में सिर्फ अपने परिवार और गांव के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने आत्मविश्वास और आस्था को मां दुर्गा के सामने समर्पित करेगी। वह जानती थी कि केवल व्रत और पूजा से ही जीवन की कठिनाइयां दूर नहीं हो सकती, बल्कि सच्चे मन से विश्वास और भक्ति के साथ भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। पार्वती ने घर को पूरी तरह से सजाया, मंदिर को स्वच्छ किया और नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। जैसे ही पूजा की शुरुआत हुई, पार्वती ने अपने पूरे दिल से मां से यह प्रार्थना की, मां, मेरे जीवन को रोशन करे, मेरे गांव को समृद्ध करे और हमारे दिलों में आपके प्रति विश्वास और भक्ति का दीप जलाए रखे। पूजा के बाद कुछ अजीब सा हुआ। पार्वती ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ है, जैसे मां दुर्गा ने उसकी आस्था को अपना आशीर्वाद दिया हो। वह बुरी से बुरी स्थिति में भी मां के साथ होने का एहसास कर रही थी। उसकी आत्मा में एक गहरी शांति का एहसास हुआ और उसकी आंखों में विश्वास की एक नई चमक आई। अगले कुछ घंटों में ही गांव में एक अजीब सी हलचल मची। गांव में पानी की समस्या हल हो गई थी और कुछ खेतों में पानी भरने के लिए प्रकृति ने खुद ही अपना रास्ता खोला था। यह चमत्कारी घटना गांव के लोगों के लिए एक आश्चर्य का कारण बनी और सभी लोग इसे मां दुर्गा का आशीर्वाद मानने लगे। यह घटना पार्वती के विश्वास को और भी प्रगाढ़ कर गई और उसने निर्णय लिया कि अब वह पूरे 9 दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण से मां दुर्गा की पूजा करेगी। नवरात्रि का पहला दिन था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने गांव की धरती को छुआ, पार्वती ने उठकर घर को साफ किया और मां दुर्गा के मंदिर में दीप जलाए। मां के नाम का जाप किया और पूरे परिवार को एकत्र करके उसने प्रार्थना की। पार्वती का दिल पूरी तरह से भक्ति में लीन था और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मां उसकी प्रार्थनाओं को सुन रही है। मां, आप मेरी जीवन की शक्ति हो, कृपया मेरे गांव और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, अचानक मंदिर के अंदर एक अद्भुत रोशनी चमकी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घेर रहा है। मां दुर्गा के रूप में एक अद्वितीय शक्ति की उपस्थिति थी। पार्वती का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि मां का आशीर्वाद उसे मिल चुका है। गांव के लोग पार्वती के पास गए और उसकी पूजा को धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि पार्वती की भक्ति और मां दुर्गा की शक्ति ने उनके जीवन में बदलाव किया था। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ था। सब लोग मिलकर नवरात्रि की पूजा करने लगे और मां दुर्गा से आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। नवरात्रि का चौथा दिन पार्वती के लिए एक और अद्भुत अनुभव लेकर आया। पूजा के दौरान पार्वती के सामने मां दुर्गा के 9 रूप प्रकट हुए। हर रूप के साथ एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ और पार्वती ने मां के हर रूप को अनुभव करते हुए महसूस किया कि उसकी भक्ति सच्ची है और मां उसे अपने आशीर्वाद से नवाज रही। नवरात्रि के 9 दिन पार्वती के जीवन का सबसे अहम समय साबित हुए थे। पार्वती का पूरा जीवन अब मां दुर्गा के आशीर्वाद से भरा हुआ था और उसकी भक्ति ने उसके चारों ओर दिव्यता का वातावरण बना दिया था। नवरात्रि के दिनों में जितनी चमत्कारी घटनाएं हुई थीं, अब वह गांव में लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी थी। हर कोई जानता था कि जब तक मां दुर्गा के साथ सच्ची श्रद्धा और आस्था से जुड़े रहोगे, कोई भी कठिनाई और संकट तुमसे नहीं टकराएगा। गांव के कई लोगों ने अब पार्वती से पूजा विधि और नवरात्रि के व्रत के बारे में पूछा। पार्वती ने यह सुनिश्चित किया कि उसका हर कदम, हर कार्य
मां दुर्गा की पूजा से जुड़ा रहे। उसने अन्य महिलाओं को भी नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के महत्व को समझाया और गांव के पुरुषों को भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई। गांव में अब हर एक घर में नवरात्रि की पूजा पूरे श्रद्धा से होती थी। समृद्धि और खुशहाली की लहर गांव में धीरे धीरे फैलने लगी थी। जैसे जैसे गांव के लोग एकजुट होकर पूजा करने लगे, वैसे वैसे खेतों में हरियाली बढ़ने लगी थी, जलस्रोत फिर से भरने लगे थे और गांव में कोई भी गंभीर बीमारी नहीं रह गई थी। सभी ने महसूस किया कि यह सब मां दुर्गा की कृपा थी और उनके जीवन में सुधार आना केवल उनकी आस्था और भक्ति का परिणाम था। एक दिन गांव के एक बड़े किसान ने पार्वती से आकर कहा, पार्वती बहन, तुमने हमें एक अद्भुत मार्ग दिखाया है। हम सब अब मां दुर्गा के आशीर्वाद से ही समृद्ध हो रहे हैं। तुमने हमें सिखाया कि आस्था और भक्ति से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब मां दुर्गा का आशीर्वाद है। मैं केवल एक माध्यम हूं। सब कुछ मां की कृपा से ही संभव है। नवरात्रि के आखिरी दिन पार्वती ने महसूस किया कि मां दुर्गा ने उसे अपनी कृपा से एक अद्भुत उपहार दिया था। मां के प्रत्येक रूप को महसूस करना, उनके दर्शन करना और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुधार लाना, यह सब एक दिव्य अनुभव था। वह दिन भर पूजा में लीन रही और रात के समय जब उसने मां के सामने दीपक जलाया तो एक अद्वितीय घटना घटी। जैसे ही दीपक का प्रकाश फैला, पार्वती ने देखा कि उसके सामने मां दुर्गा के 9 रूप फिर से प्रकट हुए। यह रूप पहले से कहीं ज्यादा सशक्त, दिव्य और रहस्यमय थे। मां दुर्गा के हर रूप में एक अलग शक्ति थी जो पार्वती के दिल में गहरी समृद्धि और शांति का अनुभव करवा रही थी। पार्वती ने महसूस किया कि मां की कृपा ने उसे सशक्त, शांत, साहसी और सिद्धिदायक बनाया था। अगर आप भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां दुर्गा लिखकर अपना भक्ति भाव प्रकट करें। भगवान और भक्ति भाव से भरी और भी दिव्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। जय माता दी।